आज हम आप लोगों को पढ़ाना शुरू कर रहे हैं संज्ञा, सर्वनाम और विशेषण के बारे में। तो संज्ञा किसे कहते हैं? आप किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं, चाहे आप जो भी नाम रखिए वो सब क्या है? संज्ञा है। चाहे व्यक्ति का नाम हो या किसी स्थान का नाम हो या किसी वस्तु का नाम हो, इसको एक लाइन में हम कह सकते हैं कि किसी भी नाम को संज्ञा कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि संज्ञा के भेद कितने हैं? तो संज्ञा के 5 भेद होते हैं। कौन कौन? व्यक्तिवाचक संज्ञा, जातिवाचक संज्ञा, द्रव्यवाचक संज्ञा, भाववाचक संज्ञा और समूहवाचक संज्ञा। अगला प्रश्न है सर्वनाम किसे कहते हैं? तो नाम के बदले में प्रयुक्त होने वाले शब्द को सर्वनाम कहते हैं। अब नाम क्या होता है? जैसे किसी व्यक्ति का नाम हो सकता है, किसी स्थान का नाम हो सकता है या किसी वस्तु का नाम हो सकता है। अगला क्वेश्चन है सर्वनाम के भेद कितने हैं? सर्वनाम के 6 भेद हैं। पुरुषवाचक सर्वनाम, निश्चयवाचक सर्वनाम, अनिश्चयवाचक सर्वनाम, संबंधवाचक सर्वनाम, निजवाचक सर्वनाम और प्रश्नवाचक सर्वनाम। अगला क्वेश्चन है विशेषण किसे कहते हैं? तो विशेषण संज्ञा या सर्वनाम के विशेषता बतलाने वाले शब्द को विशेषण कहते हैं। अगला क्वेश्चन है कि विशेषण के कितने भेद होते हैं? तो विशेषण के 4 भेद होते हैं। कौन कौन? सार्वनामिक विशेषण, गुणवाचक विशेषण, संख्यावाचक विशेषण और परिमाणबोधक विशेषण। हम पढ़ेंगे कि भाषा जिसको बोलते हैं कि भाषा क्या है? तो भाषा जो होता है संस्कृत का शब्द भाष से बना है। भाष का अर्थ होता है बोलना और भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है। भाषा की सार्थक इकाई वाक्य होती है और वाक्य से छोटी जो इकाई होती है उसे उपवाक्य कहा जाता है। उपवाक्य से छोटी इकाई को पदबंध कहा जाता है और पदबंध से छोटी इकाई को पद कहा जाता है और पद से छोटी इकाई को अक्षर कहा जाता है और अक्षर से छोटी इकाई को ध्वनि या वर्ण कहते हैं। अगला हम आपको बताना चाहेंगे कि हिंदी में जो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो कितने होते हैं? तो उच्चारण के आधार पर जो वर्ण होते हैं वो होते हैं 45, जिसमें स्वरों की संख्या 10 और व्यंजन 35 होते हैं। लेखन के आधार पर 52 वर्ण होते हैं, जिसमें 13 स्वर, 35 व्यंजन और 4 संयुक्त स्वर होते हैं। उसके बाद जो संयुक्त व्यंजन है उसे